हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेंड एक्सपर्ट। आई एम प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन वी ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। तो चलिए मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल वे में बताता हूँ कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं और उनके बेस पे ट्रेड कैसे लेते हैं। तो ये हम अभी सिल्वर माइक्रो का फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं। मैं इसके ऊपर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है वो आपको बताता हूँ, और ये होता क्या है, ये इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली कुछ नहीं है, एक सप्लाई और डिमांड जोन है। मतलब कि ये एक वॉल की तरह काम करता है। जैसे कि अगर ये है, जो ऊपर की तरफ होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है और जो नीचे होता है वो सपोर्ट होता है। जो प्राइस के नीचे है उसे सपोर्ट कहते हैं और जो प्राइस के ऊपर है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। सो ये मैंने अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लिए। ये जो ऊपर वाला है ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये जो नीचे है ये सपोर्ट है। ओके, सो जब प्राइस इसके बीच में आता है, मतलब कि पहले अगर प्राइस यहाँ से ऐसा आया है, फिर ऐसे, फिर अंदर आया तो और फिर यहाँ पे टच करके बस ऐसे ऊपर, फिर ये, और फिर ऐसे। तो अभी यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है। सो ये पहले जो ये रेजिस्टेंस था, ये जो ऊपर की लाइन है, ये पहले यहाँ पे जो है ये प्राइस के लिए ये सपोर्ट थी। बट जैसे ही ये सपोर्ट टूटा और इसने इसे नीचे ब्रेक किया और प्राइस इस, ये जो वॉल है, हम इसे समझते हैं रेजिस्टेंस को एक वॉल है, इस वॉल को तोड़ के जब प्राइस नीचे आती है तो ये वॉल ऊपर के साइड हो गई, तो इसे ये रेजिस्टेंस हो गया। जब प्राइस इस वॉल के ऊपर है तो ये सपोर्ट है, और जब प्राइस इस वॉल के नीचे है तो ये वॉल रेजिस्टेंस है। तो अभी ये जो नीचे का पॉइंट है जहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रही है, मतलब जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है नीचे जाने के लिए, और जहाँ पे प्राइस ने ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर आ गई प्राइस, तो उसे सपोर्ट कहते हैं। मतलब कि वो एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एरिया ये एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एरिया को प्राइस, ये एरिया के नीचे प्राइस जा नहीं पा रही, और अगर इस एरिया के नीचे प्राइस जाती है या तो इस एरिया के ऊपर प्राइस जाती है तो हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये जो एरियाज है वो ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बार प्राइस ने टच किया, फिर यहाँ पे दूसरी बार, तो एटलीस्ट प्राइस ने दो बार किया हुआ होना चाहिए। तो दो बार अगर प्राइस टच है और अच्छे से प्राइस ऊपर गई है तो आप उसके ऊपर ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने देखो ये लाइन जो है ये यहाँ पे जाके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, वहाँ से ट्रेन लाइन निकाली और ऐसे सिर्फ ये ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी। एक बार उधर टैप किया और फिर यहाँ से खींच के ड्रैग करके ऐसे ये ट्रेन लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये सिंपल है। सेम ही रेजिस्टेंस के लिए भी सेम, ऐसे भी आप पॉइंट देख सकते हो। देखो ये यहाँ पे ऊपर से पहले सपोर्ट बना था, फिर रेजिस्टेंस बना, तो ये दो पॉइंट भी चलेंगे और ये भी चलेगा। तो जैसे ही अभी देखिए, अब जैसे ही ये प्राइस जो है इसने यहाँ पे, अभी ये, ओके एक सेकेंड मैं नया लेता हूँ। फिर देखिए जैसे ही ये प्राइस अभी ऐसी कंटिन्यू हुई, यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ पे टकरा के ये प्राइस ऐसे नीचे आई, एक और बार सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गई, और फिर एक सेकेंड, फिर जब ये प्राइस इसे ऐसे ब्रेक करती हैं और नीचे जाती हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। या तो आप
इस रीटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं, या तो यहाँ से जब ब्रेक होता है तब आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इसे एक्चुअल चार्ट पे मैं अभी बताता हूँ कि एक्चुअल चार्ट पे है ये कैसे करना है और ये कैसे फाइंड आउट करना है एक्चुअल चार्ट पे। क्योंकि जब हम ट्रेड एक्चुअल चार्ट पे जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम ट्रेड कैसे फाइंड आउट करें, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन कभी कभी ब्रेक हो जाती है बट वो फेक ब्रेकआउट होता है। तो ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो ऐसा मत समझना कि अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चला नहीं तो इट मीन्स कि आप गलत हो। आप गलत नहीं हो, क्योंकि आपको फ्यूचर इस गेम के अंदर आपको फ्यूचर पता नहीं होता। तो इसके लिए आपको आपका मनी मैनेजमेंट रूल आपको पता होना चाहिए। आपको आप कितना रिस्क ले रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, और उस रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेने हैं। तो आप जब यहाँ पे जो अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया होता तो यहाँ से मैं ऐसे ट्रेड लिया समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो था ये लो, ये मेरा था, ये मेरा एसएल है, और ये जो नीचे लेके जा रहा हूँ ना ये मेरा रिवॉर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, तो मेरा जो ये रिवॉर्ड है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया को रिवॉर्ड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये जितना होगा यहाँ तक अगर प्राइस आके आ गई तो ये आपका प्रॉफिट है, और यहाँ से ऊपर चली गई तो ये आपका लॉस है। तो लॉस एरिया देखो कितना छोटा है और प्राइस एरिया कितना बड़ा है। तो इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अगर आप ऐसे मनी मैनेजमेंट ठीक से करते हो, मैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर मेरे आने वाले वीडियोस में मैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि कैसे करना है। बट मैं अभी सिर्फ आपको इतना नॉलेज दे देता हूँ कि मनी मैनेजमेंट के को फॉलो करके आप, अगर आप 50% भी विनिंग रेशियो है आपका तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे अगर आप ठीक से मतलब ठीक से मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हो, तो जितना आपका कैपिटल है उसके हिसाब से। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। सो चलिए आते हैं हम अभी चार्ट पे। अभी ये चार्ट लाइव चल रहा है बट हम इसके ऊपर कर सकते हैं अभी। सो देखिए अभी इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे जो है अ, ये सपोर्ट है। देखिए अब यहाँ पे मैं सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैं जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वीक्स है उनको टच करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। वीक्स मतलब कि ये जो पार्ट्स है ये देखिए, ये वीक, ये वीक, ये वीक, ये वीक, तो इनको टच करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर भी लिया तो भी चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट था, ब्रेकडाउन था। अगर समझ लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। अगर किसी ने, अगर समझ लीजिए मैंने ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा और ऊपर से कर दी, ठीक है, और आपको ऐसा लगता, मतलब आपने ऐसी खींची होगी किसी ने ट्रेंड लाइन, क्योंकि सब लोग अलग अलग करते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि आपको ट्रेंड लाइन जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीक्स को टच करना है। जितने ज़्यादा वीक्स आप टच कर पाओगे, देखिए यहाँ पे अभी आप ठीक से वीक टच करोगे ना तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनती है, प्रॉपर प्रॉपर ऐसे सपोर्ट लाइन बनेगी ये। तो ऐसे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा वीक्स को टच करना है। सेम वैसे ही ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसे हम ऐसे खींच सकते हैं, इसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं। देखिए ये है ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन ऐसा होता है कि अगर समझ लीजिए प्राइस ऐसे ऊपर नीचे, मतलब कि ऐसे लोअर हाई बनाते हुए आ रही है प्राइस, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे अगर प्राइस नीचे आ रही है तो आप इन पॉइंट्स को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस नीचे है और ये ऊपर है तो ये रेजिस्टेंस हुआ, और इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर इसको प्राइस ब्रेक करती तो ऊपर की तरफ ट्रेड मिलता। अगर इसको प्राइस ब्रेक नहीं किया और प्राइस नीचे आ गई तो, और नीचे इस सपोर्ट को ब्रेक किया, इसलिए हमें जो ट्रेड है वो नीचे की तरफ मिला। तो अभी तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये कैंडल खत्म यहाँ पे हो गई, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो हमें इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं था, क्योंकि हमारा जो एसएल है वो इस कैंडल के ऊपर लगता तो ये बहुत बड़ा हो जाता। तो यहाँ इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है, अभी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ गए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ट्रेंड लाइन ये सब समझ गए, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप करोगे क्या ये ट्रेड लेने के लिए। और उससे पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे ज़्यादा वीक्स दिख रही है आपको, ये देखो ये ज़्यादा नीचे नीचे वीक्स आई है, हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन बना सकते हो। तो यहाँ पे ना एक जोन बना लो, ये जो बॉडी है, ये जो इसकी जो बॉडी दिख रही है वहाँ से इसे ऐसे पकड़ना इस बॉक्स को, और फिर इसे ऐसे कर लो। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेक होना या तो नीचे जाना, या तो इसे टच करके प्राइस नीचे आए, या तो इसे टच करके प्राइस ऊपर, इसे तोड़ के ऊपर चली जाए। ठीक है, यहाँ तक लेते हैं जिससे ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जोन है इसके अंदर प्राइस बहुत बार ऊपर नीचे इसे बहुत रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस। देखो यहाँ पे भी इसने ऐसा ब्रेक किया तुरंत नीचे आ गई। अब ये थोड़ा ऊपर गया पर ये, बट जब तक ये कैंडल खत्म होके इसके ऊपर नहीं आ जाती तब तक हम मान नहीं सकते कि इसने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये और एक कैंडल इसके ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ये इसने अगर ब्रेक किया है तो इसको थोड़ा सा तो ये फॉलो अप आना ही चाहिए ऊपर की तरफ, तभी ये ऊपर जाएगा। पर अभी अगर ये ऊपर नहीं जा रहा तो ये रिटेस्ट हो सकता है और फिर उसके बाद प्राइस नीचे जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्या होता है मैं आपको ये अगली वीडियोस में बताऊंगा मेरे, और अभी चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको ये ट्रेड कैसे लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 15 मिनट में जाना है, हमें अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में है, हमने ये जो सब कुछ किया वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे किया, पर अगर आपको इसको जल्दी पकड़ना है यहाँ पे ब्रेकआउट होते से ही, तो हम चलते हैं 15 मिनट में। देखिए अभी यहाँ पे 15 मिनट में जो 1 आवर की कैंडल है वो यहाँ से इतनी बड़ी दिख रही है, बट 15 मिनट की कैंडल देखिए ये जैसे ये जो हमारा लाइन ड्रॉ किया था हमने इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्लोज हुई, तो हम यहाँ पे अभी ट्रेड ले सकते हैं। देखिए अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते, इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, और इस कैंडल का देखो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है इस कैंडल का। ठीक है, तो इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, तो हम जो है हमारा रिवॉर्ड जो है वो समझ लीजिए 1:2 रखा है, 1:2। तो यहाँ पे 1:2 आने दीजिए पहले तो। ठीक है, ओके 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए तो 1:2 हमें इजीली मिल गया। ठीक है, जो टारगेट था, बेसिकली इसका टारगेट जो है वो आया नहीं था कल, इसका टारगेट थोड़ा और बड़ा था, बट इसका टारगेट आया नहीं था। तो ये 29 सितंबर का इसका टारगेट आया नहीं था, इसका टारगेट और थोड़ा नीचे तक था। अभी टारगेट कैसे निकालते हैं वो मैं मेरे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं मैंने वो आपको बताया। अभी आपने 15 मिनट में आना है, और जब ये कैंडल ख़त्म होती थी तब आप अगर ट्रेड लेते तो आपको इजीली आपका 1:2 टारगेट मिल जाता। और इस इस दौरान आपने अपने अपना जो स्टॉप लॉस है, जैसे ये अगली कैंडल आती है वैसे ये ट्रेल कर देना है, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि आप ये अगर आपके स्टॉप लॉस कैसे नीचे लेके आते हैं, ठीक है, जैसे ये अगली कैंडल आ जाती है आप अपना स्टॉप लॉस अपनी एंट्री पे भी रख सकते थे, क्योंकि ये इतना वापस ऊपर जा सकता है, पर अगर इतना गया तो आप निकल सकते हो ट्रेड से। सो ऐसा ही हम और एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे करें। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हुआ था। अब देखिए यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करूँगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो तो भी चलेगा। ये देखो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये देखो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जैसे ही इसने इसे ब्रेक किया, ठीक है, देखो कितना बड़ा मुंह मिला, कितना बड़ा। तो
तो आप ऐसे बड़े मूव्स ले सकते हो अगर आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड करते हो तो भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। और इसे ये देखो मैंने सारे वीक्स को ऐसे ज्वाइन कर लिया जितने ज़्यादा हो सके। यहाँ पे एक बार वो थोड़ा सा आया था, फिर उसने थोड़ा ऊपर गया और फिर इसने ब्रेक किया, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रेक हुआ था। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद इसने बहुत अच्छा मूव दिया। तो आपको थोड़ा वेट करना होता है कि आपको अच्छा मूव मिले इसके लिए। तो ये पेशेंस का गेम है, आपको पेशेंस रखना ही होगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ट्रेड ले सकते थे 1:2 का। अगर यहाँ से हम ये देखिए, आप बड़े टारगेट ले सकते हो, मैं उसके बारे में आपको अगले वीडियोस में मेरे बताऊंगा। आप हम इस कैंडल जिसने ब्रेक किया था उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर 1:2 ये ज़्यादा हो गया, 1:2 करते हैं। ठीक है, ये 1:2 है। तो सॉरी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पर समझ लीजिए कि ये 1:2 है। तो ये था सपोर्ट और ट्रेंड लाइन। ऐसे ही आप सेम सब तरफ ड्रॉ कर सकते हो। आप इसे ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो ये जो चार्ट्स हो चुके हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, फिर लाइव चार्ट्स पे प्रैक्टिस करके देखिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसके ऊपर परफेक्ट बनते जाओगे। देखो यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो थी उसका ब्रेक हुआ था और ये ऊपर गया था थोड़ा। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज़ पे ये जो प्राइस एक्शन है, आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड ले सकते हो और आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है इसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसके ऊपर मुझे ज्वाइन हो जाइए। मेरी जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मैं मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और अगर मेरे आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।